हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो है वो बायो का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बायो का पहला यूनिट है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ मने ज़िंदगी हो गया और प्रोसेस मने तरीका हो गया। लाइफ मने क्या होता है, जो चीज़ें ज़िंदा होती हैं उनकी ज़िंदगी होती है। अब लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज़ मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? एक ऐसा तरीका है जो मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखता है बॉडी फंक्शंस, हमारे जिस्म के कामों को, एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल और ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसा तरीका है जो हमारी बॉडी फंक्शंस को बरकरार रखता है और हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे लाइफ प्रोसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और रिप्रोडक्शन भी जो है वो लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे सर्कुलेशन है, जैसे रिप्रोडक्शन है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी होगी तो तब भी इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता है, बट इन अगर लाइफ प्रोसेस में अगर कोई कमी रह गई तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। अब हम सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को लेना। न्यूट्रिएंट्स का दूसरा नाम होता है कंपोनेंट ऑफ फूड, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है कि मतलब इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहा जाता है। बाय एन ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स लेता है और उसको मतलब इस्तेमाल भी करता है। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। अ, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, प्रोटीन्स जो है ये दे मेक न्यू सेल्स इन आवर बॉडी एंड रिपेयर डैमेज वंस। तो ये तो आपको आते होंगे, ये बेसिक्स हैं आई थिंक। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स, मैंने किसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स। और मोड का मतलब होता है तरीका, कितने तरीकों की न्यूट्रिशन होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कहीं पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा होता है और कहीं पर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लिखा होता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। वही बात है कि टाइप मैंने किसमें और मोड का मतलब तरीका एक ही चीज़ है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। प्रोक्यूरिंग फूड का मतलब भी होता है हासिल करना, या ऑब्टेन का मतलब भी होता है हासिल करना बाय एन ऑर्गेनिजम्स। अब सिर्फ यह भी लिख सकते हो मीन्स मेथड बाय प्रोक्यूरिंग फूड, या ये लिख सकते हो ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है जो खुराक को हासिल करता है उसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हम कहते हैं, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप्स की मेनली जो है वो दो तरीकों से न्यूट्रिशन होती है। यहाँ पर एक वर्ड आता है ऑर्गेनिजम्स। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसान हो गए, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। अगर हम एक की बात करेंगे तो उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे, और ज़्यादा की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आमतौर पर दो किस्म की न्यूट्रिशन होती है, एक होती है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरी होती है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह से होती है? एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दो टाइप्स होती हैं जो न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। द वर्ड एटो मीन्स सेल्फ। एटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। द एटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। एटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया? जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एटोट्रॉपिक इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organisms make its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy। क्या कहता है कि एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा तरीका है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गए? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो हमारे इर्द गिर्द होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी की मदद से। जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये एटोट्रॉपिक की एग्जाम्पल्स है, बाकी जो सारे हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। सिर्फ आपने ये याद रखना है, अगर कोई पूछेगा कि एटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, आप कहोगे एटोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स है। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की। द वर्ड हेटेरोस मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। द हेटेरोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर। मतलब क्या हुआ कि वर्ड हेटेरोस का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब होता है दूसरों से, जो अपनी खुराक दूसरों से लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रिशन अपनी हासिल जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं,
उसको हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा तरीका है जिसमें इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, फ्राम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, और अपनी खुराक के लिए दूसरों पर दारोमदार रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जैसे इंसान और जानवर जो हैं, ये किसकी एग्जांपल है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है। और कल हम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्राइब्स की जो हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं वो कल हम पढ़ेंगे। लेकिन आज ये याद रखना है कि एटोट्रॉपिक की सिर्फ आप ये एग्जांपल याद रखोगे कि ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एटोट्रॉपिक। ये एटोट्रॉपिक्स वो होगे जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो वो होगे जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, अपनी खुराक का दारोमदार जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रखते हैं। आज का हम लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बाकी कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक।